तो जैसा कि आपको पता है, देवगुरु बृहस्पति 20 जून से 18 अक्टूबर तक ये कुंभ से मकर की तरफ वक्री होने वाले हैं। इस स्थिति में ये कन्या राशि और लगन वालों को किस प्रकार के परिणाम देंगे, आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, बृहस्पति का जो वक्री काल होता है वो लगभग 1 साल में, या इनका जो गोचर पूरा होता है उसमें 120 से 22 दिन तक का होता है। और कन्या राशि और लगन वालों के लिए ये 6th हाउस में रेट्रो हो रहे हैं, तो कुछ परिणाम ये आपको पंचम भाव के भी देंगे और 6th हाउस के तो परिणाम देंगे ही देंगे, साथ में जहाँ पर इनकी दृष्टियाँ पड़ रही हैं उसके परिणाम भी देंगे, उन भावों के भी। और इनका जो एक जनरल कारकत्व है उससे संबंधित भी आपको कुछ परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसे हम बृहस्पति को संतान का कारक मानते हैं, साथ में ज्ञान, विवेकशीलता, सहिष्णुता, बुद्धिमता, इन सब का कारक मानते हैं। साथ में हम एजुकेशन का कारक भी मानते हैं और आध्यात्मिकता का कारक मानते हैं। तो बृहस्पति का जो प्रभाव रहेगा वक्री काल का, वो कहीं ना कहीं इन सब कारकत्वों पर पड़ेगा। तो अब बात करते हैं, देखिए आपके लिए जब ये 6th हाउस में वक्री होंगे तो आपके रूटीन को लेकर आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं शुरू में, और इस दौरान आप हो सकता है कोई बड़ी हेल्थ से संबंधित इश्यू से इस दौरान घिरे रहें, जिससे आपका जो शरीर है वो पूरी तरह से एक्ट नहीं करे, या कोई पुरानी बीमारी हो आपको पहले जो लगी है वो एक बार फिर से उभर आए। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है आप कोई भी काम को समय पर ना कर पाएं। साथ में आपके बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, आपको लोन वगैरह लेना पड़ सकता है। तो इस प्रकार के जो भी कार्य हैं उनमें बहुत ही सावधानी पूर्वक आप आगे बढ़ें और किसी से लोन ना लें, और अगर पहले से आपने ले रखा है तो उसको जल्द से जल्द चुकाएं। साथ में ये 6th हाउस में रहते हुए आपको विदेश से जुड़े हुए मामलों में भी कुछ ना कुछ यहाँ पर रुकावटें डाल सकते हैं। तो यहाँ जो वक्री हो रहे हैं, वक्री होने का मतलब है ये कुछ ना कुछ रिपीट करने वाले हैं। कुछ पहले के आपके निर्णय जो आपने बृहस्पति के कुंभ में आने के बाद से लिए हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत कुछ काट पीट करनी पड़ सकती है, मतलब चेंज करना पड़ सकता है। और यहाँ पर बृहस्पति के होते हुए आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना चाहिए। साथ में धन संबंधी मामलों का विशेष ध्यान रखें और आपका जो डेली रूटीन है उस पर विशेष फोकस रखें, अदरवाइज आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और आपको कितना भी अर्जेंट हो इस दौरान किसी से पैसा उधार ना लें और ना ही किसी को पैसा दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी सारी समस्याएं हो सकती हैं। अब बृहस्पति को क्योंकि हम विवाह का कारक भी मानते हैं, ऐसी स्थिति में ये पुरुष और स्त्री दोनों के जीवन में ही कुछ ना कुछ परेशानियां पैदा करने वाले हैं। तो 6th हाउस में वक्री हो रहे हैं, इस दौरान आपको पति पत्नी के बीच में थोड़ा बहुत मनमुटाव, लड़ाई झगड़े या इस प्रकार के विवाद सामान्य रूप से देखने को मिल सकते हैं, या फिर आपके हस्बैंड या फिर आपके वाइफ की हेल्थ से संबंधित कुछ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। अब पंचम भाव की जहाँ तक बात करें तो पंचम भाव में आपके इनकी राशि, नीच की राशि आती है। ऐसी स्थिति में संतान, एजुकेशन और आपकी क्रिएटिव स्किल्स से जुड़ी हुई जो समस्याएं वो रह सकती हैं। साथ में आपको शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह इन सब से रिलेटेड कुछ समस्याएं आ सकती हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ये रिपीट भी करने वाले हैं, तो कुछ ऐसे फैसले जो आपने लिए थे जॉब से रिलेटेड, कोई आपने पहले कंपटीशन एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, रिजल्ट अटका हुआ है, तो वो अब कुछ समय बाद आ सकता है। या आपका कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद था, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्याएं थी, तो वो अब आपकी सुलझ सकती हैं इस दौरान। अब देखिए, यहाँ दृष्टियों की बात अगर करें तो सबसे पहले इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 10th हाउस पर। तो आपका प्रमोशन किसी वजह से पहले अटक गया था, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, अब आपको प्रमोशन मिलने की संभावनाएं बनेंगी। और आपको इसके लिए जो पूरी प्रक्रिया है, अगर अटकी हुई थी अभी तक प्रक्रिया, वो पूरी हो सकती है। इस दौरान आपके जॉब में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं आपको, और जो लोग पहले से जॉब में हैं उनको कोई प्रमोशन वगैरह का चांस बन सकता है। साथ में ये नए जॉब पाने के लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको अवश्य देखने को मिल सकता है रिजल्ट। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप विशेष रूप से अपने काम पर फोकस रखें, अपने जॉब पर फोकस रखें, और जो लोग ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस दौरान आपको जॉब मिल सकता है। साथ में किसी प्रकार की कोई रुकावट आपके जॉब में आ सकती है, अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए आपको यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक बार रफ्तार है वो रुक जाएगी।
रफ्तार रुकने की वजह से आप उसी गति से आगे नहीं बढ़ पाएंगे जिस गति से अब तक आप तेज दौड़ रहे थे या जिस भी प्रकार से आगे बढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ब्रेक लगने वाले हैं और बृहस्पति आपको एक बार फिर से चिंतन करने का समय देगा, एक बार फिर से पुनर्विचार करने का समय देगा। ऐसी स्थिति में अब आपके जो फैसले हैं जो आपने गलत लिए हैं उनको आप सुधार पाएंगे। साथ में यहाँ से इनकी जो दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर भी पड़ेगी, तो आपके खर्चों को नियंत्रित करने के लिए आपके विदेश से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं उनसे संबंधित आपको कुछ ना कुछ नया डिसीजन लेना पड़ सकता है, कुछ निर्णयों में आपको बदलाव करना पड़ सकता है। साथ में आपके हॉस्पिटल संबंधी खर्चे या कोई चैरिटी से संबंधित कार्य हो या अन्य कोई आपका काम हो तो वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है तो ऐसे स्थिति में हो सकता है बृहस्पति के रिजल्ट आपको अच्छे कम देखने को मिले, और जिनका बृहस्पति रेट्रो है उनको ये अच्छे परिणाम देंगे। अब रेट्रो किस स्थिति में है, किस भाव में है, वो आपकी कुंडली पर ही डिपेंड करेगा। इसके बाद ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट हाउस जो सेकंड हाउस है उसको देखेंगे। इस दौरान इनका सेकंड हाउस पर एस्पेक्ट होने से आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ बदलाव हो सकते हैं, प्रॉपर्टी संबंधी कुछ बदलाव आ सकते हैं। कोई आपने प्रॉपर्टी खरीदनी थी और अभी तक उसका प्रोसेस पूरा नहीं हुआ तो अब वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत समय और लग सकता है। साथ में आपके धन की वृद्धि होगी, धन आप काफ़ी ज़्यादा कमा पाएंगे। अगर बृहस्पति ने यहाँ पर आपको खराब रिजल्ट दिए, आपकी कुंडली में इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आपके लिए यहाँ पर धन संबंधी कुछ परेशानियाँ जरूर आ सकती हैं और आपको ऐसी स्थिति बन सकती है कि कहीं से पैसा उधार लेना पड़े, कहीं से लोन वगैरह लेना पड़े। अब बृहस्पति जब भी रेट्रो होते हैं तो मुख्य रूप से आपको भाग्य से संबंधित समस्याएं आती हैं, यानी भाग्य आपका प्रॉपर तरीके से साथ दे या नहीं दे, ऐसा हो सकता है। साथ में एजुकेशन और जो भी संतान से रिलेटेड समस्याएं हैं वो आनी है, तो ये पंचम भाव के भी परिणाम देंगे। ऐसी स्थिति में आपका पंचम भाव भी प्रभावित होगा और आपके ये सारे भाव जिनकी हमने चर्चा की है, आपका 6th हाउस, आपका 10th हाउस, 12th हाउस और सेकंड हाउस, इन पर ये पूरा प्रभाव डालेंगे। साथ में आपको ये देखना पड़ेगा इनके साथ कौन सा ग्रह और बैठा है, उसका प्रभाव भी इन पर पड़ेगा और इनका प्रभाव उस ग्रह पर पड़ेगा। और कोई भी ग्रह ऐसा जो आपके बृहस्पति के साथ बैठा हो, जैसे राहु जैसा ग्रह बैठा हो, तो इनकी दृष्टियां भी दोनों की सेम ही होती हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ बृहस्पति उस पर्टिकुलर हाउस के कामों को रोक रहा है, जबकि आपका जो भी राहु वगैरह या जो भी ग्रह इनके साथ है वो वहाँ की जो क्वालिटीज़ हैं, वहाँ के जो काम हैं उनको बढ़ा रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये इंटरप्रिटेशन आपको अपनी कुंडली में ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब कोई ग्रह सेम ही दृष्टि डाल रहा है, जिस ग्रह के साथ बैठा है उसके समान ही दृष्टि पड़ रही है और एक ग्रह उनमें से रेट्रो हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ परिणामों में बदलाव ऐसा देखने को मिल सकता है जो नॉर्मल ना हो, जो असामान्य हो। तो ऐसे परिणाम आपको सामने आ सकते हैं। साथ ही संतान से संबंधित कुछ निर्णय आपको बदलने पड़ सकते हैं और धन संबंधी मामलों में आपको सतर्कता रखने की ज़रूरत है। धन संबंधी मामलों में उतना ही आप खर्च करें जितना आपको ज़रूरी हो। अगर आप फालतू का खर्चा करेंगे तो आपको समस्याएं आ सकती हैं। साथ में अपने रूटीन का पूरा ध्यान रखें, खान पान का अवश्य ध्यान रखें और अपने फैमिली की पूरी तरह से केयर करें। और स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज बहुत ज़्यादा उभर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और जो भी डिसीजंस आप लेना चाहें वो आप विशेष रूप से सोच समझ कर लें। अब इस दौरान आपके कुछ फैसले हैं जो गलत भी साबित हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप पूरी तरह से सोच समझ कर आगे बढ़ें। तो फिलहाल इतना ही।